तो मेरा दोस्त है बंटी, मैंने उसको कॉल किया, मैंने यार बंटी ऐसी सी बात है यार, बहुत दिनों से बच्चे का ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। बोलता भाई मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा बे सुन, करूँगा मैं, तू बस बता क्या करना है। हाँ सरोगेसी का थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। बोलता नो नो ब्रो ट्रस्ट मी आई विल डू समथिंग। उस हरामजादे ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, और जितने भी कमीने लौंडे थे ना मेरे कॉलेज स्कूल के सब आ गए उसमें। नामर्द लौंडा ग्रुप का नाम रखा है। आप में से कितने लोग मैरिड हैं? गिव मी अ चीयर। कितने लोग? हाँ कुछ लोग हैं। कितने साल हुआ आपकी शादी को? 20? राजस्थानी हो गया? ओ भाई राजस्थानी, भाई राजस्थानी है, दैट मेक सेंस, बिकॉज मैं भी राजस्थानी हूँ और मैं भी मैरिड हूँ। पता ही नहीं क्या है उनको, शौक, पैदा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, शादी नहीं कराई इसकी अभी तक। मुझे याद है जब पहला वर्ड मैंने दुनिया में पहला शब्द सुना था वो ये था बधाई हो दूल्हा हुआ है। हाँ मेरे पापा कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे डॉक्टर को, सर मैं रिश्ता पक्का समझूं मैं। डॉक्टर बोल रहा ठाकुर साहब मैं कॉर्ड काट लूं पहले इसकी। पता ही नहीं क्या जल्दी रहती है यार, मतलब उनके हिसाब से बस बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, नहीं बस खड़ा ही हो जाए। अले ले ले चलने लगा, अरे बहू नहीं आई इसकी अभी तक। भाई मैं क्या बताऊं, मेरी 30 साल हो गए थे और मेरी शादी नहीं हुई थी, ठीक है, इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन बाय द वे, ठीक है। और भाई मैं ऐसा चुभता था सबकी आंखों में, ऐसा मारे मैं सब छोड़ो, मेरी सगी माँ मेरे को जेठ जी बुलाती थी यार। हाँ भाई हर बात पे ताने मार रहे हैं मेरे घर वाले। एक तो उनको लगा कि अब दहेज नहीं मिलेगा, कि दहेज की उम्र तो निकल गई, हमारी इनोवा तो गई काम से, ये तो मिलने से रही। हाँ भाई हर बात पे ताने मार रहे हैं, मम्मी मेरी को गड़ुआ बुला रही है, बाप मेरे को रणुआ बुला रहा है। रिदम में ताने मारते थे। नदीम श्रवण की जोड़ी थी उनकी। मेरे दोस्त आते थे घर पे मिलने, वो बोलते नमस्ते आंटी जी, बोले नहीं नहीं बेटा मेरे नहीं, इनके पैर छुओ, ये घर में सबसे बड़े हैं। घर पे कबाड़े वाले आ रहा है, बोले आंटी जी घर में कोई पुराना सामान है? बिल्कुल है, लेके जाओ इसको, पड़ा हुआ है ये। एक दिन मैं बोल रहा हूँ मम्मी मेरी आंखों में तकलीफ हो गई है थोड़ी सी। बोलती बेटा मोतियाबिंद होगा, कैटरेक्ट का ऑपरेशन मेरे साथ ही करा लियो। हर बात पे ताने। सर पता ही नहीं ऐसे एज को सूंघ लेते हैं। आप कितना भी योगा कर लो, कितना भी जिम चला जाओ, ऐसे। मैं लड़की देखने गया, लड़की की माँ ने घूंघट कर लिया सर। बोलती भाई से लड़का नहीं दिख रहा, बढ़िया। फाइनली आई गॉट मैरिड, ठीक है, और शादी के बाद बच्चा चाहिए। एग्जैक्टली 9 महीने रुकते हैं बस वो। अब मैंने कोई एफडी करा के रखी है भाई? एग्जैक्टली 9 महीने, मतलब भाई से 9 महीने का बच्चा ना गुल्लक के जैसा उल्टा लटका देते बच्चा निकालो उसमें से। और शादी के बाद 4-5 साल के बाद हमने सोचा लेट्स हैव बेबी, क्योंकि घर वाले प्रेशर डाल ही रहे थे। तो और बच्चा पैदा करने का सिंपल प्रोसेस है वाह वाह, एजुकेटेड, लगता तैयारी बैठा था भाई साहब। भैया मैं बताऊंगा भैया, मैं बताऊंगा। वाह, मतलब सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ सेक्स ही पता है हमें भाई। सेक्स ही करना होता है। हम क्या कंचे खेल रहे हैं 5 साल से? ऐसे फूल लड़ाने से बच्चे थोड़ी हो रहे हैं, ऐसा तो फिल्मों में होता है। बट यू नीड टू हैव सेक्स विदाउट कॉन्डोम, दैट्स द कैच, है ना। तो जिस दिन हमने पहली बार विदाउट कॉन्डोम ट्राई किया, पहली बार तो मजा बहुत आया, बिकॉज वी वर अबाउट टू क्रिएट अ लाइफ, राइट, वी वर वेरी एक्साइटेड। तो जब मेरा हुआ ना, तो मेरी तो ऐसी फीलिंग थी कि अहम ब्रह्मास्त्र, मैं ये बहन चो सृष्टि का रचयिता। और मुझे ना डैम श्योर था कि बच्चा जो है आने वाला है। लेकिन 2 दिन के बाद वाइफ आके बोलती है कि उसको पीरियड्स आ गए। तो भाई जैसे आपको पीरियड्स आ गए फॉर एग्जांपल, पीरियड्स आ गए इसका मतलब कंसीव नहीं हुआ है। अब मेरी गांड फट गई ना यार। मैंने कहा बहन चो नुन्नू क्या मिस कॉल मार रहा है भाई? ऐसे ही तो करते हैं, यही तो प्रोसेस है, ये तो सचमुच वाली केएलपीडी हो गई यार ये। अब मैं क्या कटोरी चम्मच से डालूं? मैं क्या करूं यार ये? अब भाई मैं गया इंटरनेट पे सर्च करने, है ना। पहले तो ऐसी बात है ऑफिस में सर्च मत करो, हाँ ये पॉस्ट लगा देते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ इंटरनेट पे सब ज्ञान फैल रहे हैं कि एक टांग पे खड़े होकर सेक्स करो, बोले तकिया लगाओ। अरे कहाँ लगाओ?
तो सर मेरी उम्र के हिसाब से तो घुटनों के नीचे लगा लिया मैंने। जो लोग अनमैरिड हैं घुटने छिल जाते हैं, याद रखना बच्चे, आसान नहीं। तो भाई हम ट्राई कर रहे हैं, भाई हो ही नहीं रहा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, ठीक है, उसके पीरियड्स ही बंद नहीं हो रहे। मैं टीवी पे अड़ा रहा, पीरियड्स में क्या डरना, गांठ फटी पड़ी यहाँ पे। मैं क्या का टेप लगा दूं, मैं क्या करूं यार। मैं क्या दीवार बन के थोड़ी सामने आ जाऊंगा कि मैं नहीं आने दूंगा। और भाई बीवी जो होती है, बीवी या गर्लफ्रेंड, ये अकेले टेंशन नहीं लेती ना ना ना, ये इंश्योर करती है कि तू भी परेशान हो, कि दुख बांटने से बढ़ता है, कम होता है। तू परेशान हो, 4 बजे उठा जा, पीरियड्स आ गए मेरे को। भाई मैं परेशान घूम रहा हूँ यार, पीरियड्स उसको आ रहे हैं, मूड स्विंग मेरे हो रहे हैं, दिमाग खराब। तो मेरा एक दोस्त है बंटी, बंटी याद है ना, जिसके एक हाथ नहीं था, बच्चे 2 थे उसको, हाथ का क्या लेना। तो मेरा दोस्त है बंटी, मैंने उसको कॉल किया, मैंने यार बंटी ऐसी सी बात है यार, बहुत दिनों से बच्चे का ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। बोलता भाई मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा बे सुन, करूँगा मैं, तू बस बता क्या करना है। हाँ सरोगेसी का थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। बोलता नो ब्रो ट्रस्ट मी, आई विल डू समथिंग। उस हरामजादे ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, और जितने भी कमीने लौंडे थे ना मेरे कॉलेज स्कूल के, सब आ गए उसमें। नामर्द लौंडा ग्रुप का नाम रखा है। और नामर्द तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट कर रहा हूँ, हिजड़ा बोल रहे थे मेरे को, हिजड़ा। और ये साले होली दिवाली मैसेज नहीं भेजते। हाँ रात के 3-3 बजे मैसेज आ रहे हैं कि नामर्द डागोर का इलाज होगा आज की आज, टेढ़ापन, पतलापन, शीघ्र पतन, कॉल ऑन दिस नंबर। यार एक तो बच्चा नहीं हो रहा है, एक मर्जी ले रहे हैं। एक बोलता है जापानी तेल लगाएं घोड़े जैसा पाएं। घोड़े जैसा? भाई तू पता क्या करूंगा मैं घोड़े जैसे का? हैं? मैंने कोई बसंती की धन्नो से शादी करी है? घोड़े जैसा वो 2.5 टांग का आदि बन के घूम रहा हूं मैं। तभी तो घोड़ा 2.5 चाल चलता है चेस में। हाँ 1-2 ये चेकमेट। ये तो और भाई जापानी तेल इतना इफेक्टिव होता तो जापानी तेल इसलिए घूम रहे होते हैं भाई। कुशाग्र भाई, जापानी तो एक दूसरे की नाभि में डाल के खुश हो लेते हैं। जापानी तेल, तुम इंडियंस बड़े खुश हो रहे हो हैं? तुम्हारे बड़े बज्जूके लटके हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है मे आई गो टू टॉयलेट के साइन ये क्यों है? ये तो कह रहा भाई, ये तो मैच कर गया। ये तो पता अफ्रीकन कैसे बोलते हैं? मैं तो मे आई गो टू टॉयलेट। तो भाई ये मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं कि ना जोश और ताकत का खजाना, उस्मानी दवा खाना, ये नंबर वो नंबर, 200 नंबर भेज दिए उन्होंने। इतने हरामी लौंडे सर, एक नंबर नहीं लग रहा उनमें से। मैं और वाइफ दोनों लगे हुए हैं। हाँ क्या 7-8 क्या? तो ठीक है, मैं गया डॉक्टर के पास, असली ज्ञानोलॉजिस्ट के पास। मैंने कहा इससे मैंने कहा इससे ज्ञान लेंगे। मैं गया ज्ञान, मैंने गायनों को बताया मैम ऐसी ऐसी बात है, बहुत दिनों से बच्चे का ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। बोलती कैसे करते हो? मैंने कैसे करते हो? मैंने कहा तकिया लगा के करते हैं। हाँ यार मैं कोई चमकादड़ हूँ जो छत से लटक के करूंगा? भाई जैसे सब करते हैं वैसे मैं करता हूँ। मैंने कहा लिंक भेज दूँ क्या? बोलती कि नहीं देख कैसे करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे पीरियड्स का जो फर्स्ट डे होता है ना, उसके 13th डे पे या 14th डे पे विमेन जो होती है ना एग प्रोड्यूस करती है, डिपेंडिंग अपॉन दी मंथली साइकिल, जो ओवुलेशन पीरियड जो होता है। आपको पता है ये बात? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था। नहीं सर आपको तो पता हो गया। मुझे नहीं पता। मैंने कहा भैंसू अंडा दे रही है? मैं कहा छपकली है कि सांप है ये क्या? मैं कहा बाहर से क्यों खरीद रहा हूँ मैं, ये 50 के 6 आ रहे हैं तो मंथली सप्लाई घर में अवेलेबल है यार ये। डॉक्टर ने बताया वो जो एग जो होता है ना वो 24 आवर्स से 48 आवर्स एक्टिव रहता है, तो वो टाइम पे तुम्हें सेक्स करना है। ऐसा नहीं कि तुम कभी भी लगे हुए हो। और मुझे बंटी ने क्या बोला कि भाई तेरे को जितना जल्दी बच्चा चाहिए ना उतना सेक्स कर। तो सर हमने जो कोहराम मचाया हुआ था, हाँ मेरे तो मुंह का थूक सूख गया था। हाँ हमारे लिए सेक्स जैसे होम्योपैथी की दवाई, हर 2 घंटे में लेनी है दवाई। हाँ कितनी बार तो चड्डी नहीं पहनता था मैं कहा थोड़ी देर बाद तो उतारनी है। वो तो मेरी गांड में एक दिन कॉकरोच घुस गया था। वो भी लाइक जरा सी बिल में दे जगह। तो भाई इतना सेक्स किया ना अपने बच्चे के लिए कि सेक्स में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। सेक्स सिर्फ हमारे लिए काम, सिर्फ काम। जैसे अरे 10 बज गए आ जाओ। मैं कहा और मैं तुम्हें दाल फ्रिज में रख दी क्या? बोलिए तुमने बाथरूम की लाइट बंद कर दी?
हमारे झगड़े हो जाते थे सेक्स के बीच में। राशन की लिस्ट में लिखो 1 किलो चावल। हाँ वो अपनी मम्मी से बात करी, हाँ मम्मी, हाँ ठंड तो यहाँ भी बहुत बढ़ गई है अभी। हाँ बिट्टू भैया की शादी होगी क्या? भाई बिल्कुल फक लाइफ पड़ी हुई है, बहुत मुश्किल है सर बच्चे पैदा करना। मैंने बच्चे हो जाए सिर्फ सुसु करूंगा इससे। तो डॉक्टर ने बताया कि वो जो एग जो होता है 1-2 दिन के लिए एक्टिव होता है, तो वो टाइम पे तुम्हें सेक्स करना है, ठीक है। तो वो टाइम आया, देन वी डिसाइडेड लेट्स यार मूड बना के करते हैं थोड़ा। हम मूवी देखने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया हमने। मैंने इंस्टाग्राम पे सेल्फी डाली, वहाँ पे बहनचोद बंटी आर्मी कमेंट कर जा रही है किसकी बंदूक खाली है ये बिना फूल का माली है। हिंदी लिटरेचर में लिखा गया इनसे, वहाँ नहीं लिखा गया। एक बोलता है इसको ना कोई बच्चा है, ये इच्छाधारी छक्का है। तो छक्के की मुझे बना रहे हैं लोग उसमें। और सर उस फोटो में मेरी वाइफ टैग, उसको नोटिफिकेशन गया, बोले बहन इच्छाधारी छक्का है क्या भाई। उसको नोटिफिकेशन गया, वो नाराज होगी मेरे से यार कि पूरे शहर को बताया हुआ कि तूने। और मेरे पास वो 2 दिन मैं लगा हुआ, मैंने कहा और दाल फ्रिज में रख दी। बोला हाथ में लगा मेरे से। अरे मैंने कहा हाथ कैसे नहीं लगाऊं, मैं क्या गुलेल से कबूतर थोड़ी मार रहा हूँ यार, ये हाथ तो लगाना पड़ेगा ना भाई। मैं बता रहा हूँ बच्चे पैदा करना आसान नहीं है। और ऊपर से डॉक्टर अलग अलग टास्क देती रहती थी। एक दिन मेरे को बोलती डॉक्टर यार वो मैं एक बात बताओ, तुमने कभी स्पर्म टेस्ट कराया है? मैं बोला क्यों कराऊंगा मैं स्पर्म टेस्ट, मुझे क्या आधार कार्ड से लिंक कराना है? कि मैं बैंक में गया, अरे सर आपका पैन कार्ड तो दिख रहा है, आपके स्पर्म काउंट नहीं दिख रहा आपका। हाँ भाई मेरा थोड़ी मूड बन रहा है कि आज कॉमेडी शो नहीं देखते, आज स्पर्म टेस्ट करा लेते हैं। उसको देख के तुम प्रमोशन मिल रहा है कंपनी में, तुम्हारे बहुत बढ़िया है यार, वाह यार तुम तो कंपनी के मालिक डिजर्व करते हो। वाह बड़ा क्वालिटी। डॉक्टर मेरे को बोलती नहीं तुम स्पर्म टेस्ट करवा लो, मुझे तुम्हारी मशीन खराब लग रही है। हाँ भाई मशीन खराब मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें सारे ऐसे टाइम पे तुम्हें सारे कांड याद आते हैं जो नहीं ना आधा घंटा गीजर के नीचे लगे हुए ऐसे मत करना ऐसा। हाँ भाई वो लैपटॉप रख के काम करते ना यहाँ पे। मुझे याद आया कि बचपन में ना कि मैं ऐसे एक दीवार पे स्टंट दिखा रहा था, मैं ऐसे चल रहा था, अक्षय कुमार बन रहा था मैं एकदम पूरा, तो मैं ऐसे गिरा था। तो भाई मेरे तो दोनों अंडे फूट गए थे यार। हाँ प्याज टमाटर डालो ऑमलेट तैयार। तो ब्रेकफास्ट में टट्टी इडली टट्टी ऑमलेट दोनों खा रहा हूँ मैं अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ संडे हो या मंडे प्रोटेक्टिव अंडे लेमिनेट करा लो। यार आप एक बात बताओ, देखो हम मर्दों के साथ, ठीक है प्लीज आप सोचना इस बारे में, हम मर्दों के साथ ना कितनी नाइंसाफी हुई है कि इतना क्रूशियल आइटम जिसपे ना जीवन का आधार टिका हुआ है ऐसे खुले में लटका के दे दिए। लटके हुए हैं बाहर बालकनी में, कपड़े लटके हैं यहाँ, ये लटके एक ही बात है। अगर आप देखो ना एट द अदर एंड, अगर आप देखो आपका ब्रेन, किडनी, हार्ट, लीवर, विमेन का यूट्रस सब अंदर है। हमारा जाने लगाना भूल गए थे, अरे तंदूरी मोमोज तो रह गए। ये तरीका ऐसे ट्रीट किया है मर्दों को। वो पता नहीं किस इंटर्न को काम दिया है कि अरे 2 कंचे तो फिट करने, लगवा लो। और कहाँ लगाया उसने? सुसु बॉडी के बीच में, पूरी बॉडी में ये जगह मिली है। इतना इवॉल्व होने के बाद भी चेन में फंसे तो बचा नहीं पा रहे हम लोग। भाई चलो ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ, किसी ने बताया हमें कि कैसे ध्यान रखना है इस अनमोल धरोहर का, इस खजाने को? भाई तेरे को बताया किसी ने आज तक कैसे बचाना है इसको? नहीं ना। लड़कियों को कितना प्यार से सिखाते हैं सब लोग यार, कैसे उठना है, बैठना है, गुड टच, बैड टच, पीरियड्स के बारे में। मैंने मेरे पापा को बोला, इसने मुझे छुआ, माँ चोद दे इसकी, माँ चोद बैठ, ये सिखाया बस। गाड़ी सीधी लगनी चाहिए, भले नुन्नी टेढ़ी हो जाए तुम्हारी। पूरे टाइम लौंडे भैंसे दूसरों के पैरों पे मूत रहे हैं। आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन का चैप्टर, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबने पढ़ा याद है? रिप्रोडक्शन का चैप्टर, पूरी क्लास प्रेजेंट उस दिन। हिस्टोरिक मूवमेंट, लंगड़ बीमारी में लंगड़ा के लौंडे आ रहे हैं, ये तो सीख के ही जाएंगे आज। और सर पूरा टाइम टीचर ने हवा में देख के पढ़ाया है, पूरा टाइम ऐसे। अपने भैंसे मरे हुए दद्दू को चोदना सिखा रहा है क्या? वो गया 20 बच्चे पैदा करके कि बच्चों ये जो पाइप है, ये जो नली है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भैंसे रिप्रोडक्शन सीख रहे हैं, प्लम्बिंग का काम सीख रहे हैं, क्या सिखा रहा है हमको ये? मैं इसलिए बोल रहा था कि सेक्स एजुकेशन के नाम पे सिर्फ सेक्स पता है हमें। आपको पता है उसमें एक क्वेश्चन था कि पुरुषों के अंडकोश देख रहे हो आप कितना भारी है ये शब्द, पूरा एकदम डिक्शनरी है। राजकोष के बाद यही आता है बस। भाई आपका नाम क्या है?
प्रत्युष, हाँ जैसे सिंघानिया, अंडकोश सिंघानिया। हाँ क्या नाम है यार, एकदम धांसू। आप देखो, पता है आपको क्यों बाहर होते हैं पुरुषों के ये? किसी को पता है? एग्जैक्टली, टेम्परेचर कंट्रोल। क्योंकि अंदर इतनी हीट होती है ना कि आपके स्पर्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अंदर, ठीक है? हीट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो शिमला है, यहाँ तो कश्मीर की वादियों में झूल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी तो यही है जो, तभी तो तंदूरी बन रहे। देखें गर्मियों में कैसे झूल, यहाँ तक घुटनों तक लटक जाते हैं। भाई एक बार मैराथन चला गया था मैं बॉक्सर में। मैंने अपनी ही अखरोट अपने ही पैरों के नीचे कुचले। डॉक्टर बोल रहा वाह बाबा कामदेव वो हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये देख रहा हूँ उसने बहुत 2-3 बार टटोल भी लिया अपनी। बोले भाई आपकी मशीन खराब नहीं है, मेरी खराब है, टेंशन मत लो। उसने बोला मशीन खराब है तुम्हारी। मैं बोल रहा मैंने मशीन खराब है तो इतने सालों से कॉन्डोम पे ऐसे इतना खर्चा किया मैंने। इतने सालों से ये एक्स्ट्रा डॉटेड, ये अल्ट्रा थिन, अबे इतने फ्रूट्स तो मैंने नहीं खाए जितने मेरे नोने ने चख रखे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, पाकिस्तान की उतनी जीडीपी नहीं है जितना हिंदुस्तान अपने लौड़े पे खर्चा कर रहा है। और कश्मीर चाहिए इन लोगों को। बोला कश्मीर तो नहीं देंगे, निरोध भेजेंगे तुम्हें जरूरत भी है उसकी। तो मैं गया स्पर्म टेस्ट के लिए, ठीक है? एक बड़ा डायग्नो सेंटर था, वहाँ पे स्पर्म टेस्ट के लिए गया। तो वहाँ पे से 50 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? और वो बंदा से माइक पे अनाउंस कर रहा था, कोई यूरिन टेस्ट के लिए, सोनोग्राफी के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए 50 लोग बैठे हुए। ऐसे माइक पे अनाउंस कर रहा कि ओम डागुर। मैं खड़ा हो गया, यस। बोलता सर स्पर्म टेस्ट के लिए रूम नंबर 3 में चले जाइए। और भाई 50 के 50 लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं। अब मैंने कहा भाई प्रैंक, मैं नहीं हूँ ओम डागुर, ये कौन है ये? हाँ यार ये प्राइवेसी है आपकी। ना कोई ऊपर सीरियस ले रहा है ना कोई नीचे सीरियसली ले रहा है। ऐसे ट्रीट कर रहे हैं मर्दों को। अब ये 50 के 50 लोगों को पता है अंदर जाके मुठ मार रहा है आदमी है? ये तरीका है, बताओ। और अब लेडीज प्लीज डोंट जज। हाँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है? जिस रूम में मैं गया वहां पे लड़की बैठी हुई है। मैं बोला लड़की क्यों बैठाए लोग? ये बढ़िया सर्विस है। तभी इतने पैसे ले रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने कहा मैम वो बोलती क्या वो? मैंने कहा मैम लेट्स गो, आई एम रेडी। बोलती क्या? मैम स्पर्म टेस्ट के लिए भेजा है। बोलती लीजिए डिब्बी जाइए वॉशरूम में। मैंने कहा मैम आफ्टर यू प्लीज। बोलती अकेले ही जाना है चूतिए। मैंने कहा 0 स्टार दूंगा मैं इसको। अब ठीक है मैं वॉशरूम में गया, ठीक है? देखो अंडर प्रेशर ना आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। आपने सुना है ना कि मुसीबत में तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। भाई मेरा अपना ये सुख दुख का साथी यार, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से। ये मेरा हार्डवेयर कब सॉफ्टवेयर में बदल गया मेरे को। हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है मेरे से। नहीं तो इसको अलादीन के चिराग के जैसे हाथ लगाते थे ना, ऐसे निकलता था जो हुक्म मेरे आका। अब बताइए बहनों किसकी लगानी है? एकदम ओ भाई कुछ नहीं हो रहा है। वो जैसे कछुआ अंदर चला था ना कि बस भाई तू बाढ़ में जा। भाई वो कुछ हो ही रहा मेरे से। बाहर बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ पर ये नहीं बोले आया नहीं बहुत देर से अभी तक कि हगने तो नहीं बैठ गए। हाँ सर एक बंदा तो आवाज भी दे रहा था भाई साहब बच्चा पैदा करके निकलोगे क्या? शिट यार एक बार तो मुझे लगा हैंड वॉश ही भर दूं क्या। कलर तो सेम ही है मैंने। हाँ यार अब आधा घंटे के बाद खाली डिब्बे तो लेके नहीं जाऊंगा ना मैं। खिचड़ी का दाग तो मिटे कम से कम। अब मुझे सच सच बताना, ठीक है? याद करके मिडिल क्लास, आपने कभी बची हुई टूथपेस्ट में से पेस्ट निकाला है? यस वो लास्ट का बच जाता है ना, जो लास्ट का रह जाता है खत्म है भाई साहब। मैं जैसे तैसे करके मतलब जैसे तैसे करके मेरे से 2 बूंद निकली है भाई। मैं क्या बताऊं। भाई तुम तो खुश हो गए, मेरा तो ज्यादा निकलता है एकदम। हाँ भाई मैंने कहा यही है क्या 2 बूंद जिंदगी की? भाई मैं टेंशन में आ गया यार। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा यार। आपने विकी डोनर मूवी देखी है? जब विकी डोनर मूवी मैंने देखी थी, मैंने करियर की तो टेंशन ही नहीं है। मैंने कहा पैसा तो यूं छापूंगा मैं,
ये है मेरी इनहैंड सैलरी। ये 2 बूंद इनहैंड सैलरी। एक बूंद तो इतना ताई ले जाएगी इसमें से कि भाई टैक्स तो दे दे। 4 पन्ने की रिपोर्ट भेजी उन्होंने, 4 पन्ने की। मैं बोला भैंसो शुक्राणु टेस्ट किया, परमाणु टेस्ट किया ये। हाँ यार भाई, मैं गया वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास में। डॉक्टर बोला, मैं डॉक्टर साहब ये देखिए, बताइए क्या करना है। बोलती है अब तो दुआ करो, दुआ करो ये रिपोर्ट किसी के हाथ ना लगे। बोले जितना तेरा काउंट आया ना चड्डी में चुपकी बूंदों से आ जाता है। भला अल्फा मेल बना घूम रहा था यार। कुछ भी बोलती थी डॉक्टर, पता कुछ भी बोलती, तुम्हारे स्पर्म लेजी हैं। मैंने कहा स्पर्म लेजी है? दुनिया की संतान निकलती है मेरे स्पर्म, मैं क्या जिम में जाके मुठ मारूं अभी? लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले घर देर है अंधेर नहीं है। फाइनली शी गॉट प्रेग्नेंट, सॉरी वी गॉट प्रेग्नेंट। आजकल साथ में होते हैं भाई, ठीक है। बट शी गॉट प्रेग्नेंट। तो मैं क्या डॉक्टर पास फिर से रिपोर्ट लेके, मैं डॉक्टर साहब बताइए अब क्या करना है। बोलते सुन एक और टेस्ट करा ले। मैंने कौन सा टेस्ट? बोलते DNA टेस्ट। दैट्स मी मैडम, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।